आज की कहानी किसी एक अपराध की नहीं। यह कहानी है सत्ता, चुप्पी और 31 साल तक टली हुई न्याय की। साल 1987 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हाशिमपुरा नाम की एक बस्ती में भारत के इतिहास की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक घटी। इसे आज हम हाशिमपुरा कांड या हाशिमपुरा मैसेकर के नाम से जानते हैं। हाशिमपुरा को समझने के लिए हमें 1980 के दशक के भारत को समझना होगा। यह वो दौर था जब कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असाधारण अधिकार दिए गए थे, लेकिन इन अधिकारों पर निगरानी बहुत कम थी। हाशिमपुरा कोई राजनीतिक केंद्र नहीं था या कोई उग्र इलाका नहीं था। एक साधारण बस्ती थी जहां लोग सुबह काम पर जाते थे, शाम को थके हुए लौटते थे और रात को चैन की नींद चाहते थे। यहाँ रहने वाले लोग दिहाड़ी मजदूर थे, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी थे, छोटी दुकानों के मालिक थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कल का राशन, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च। 1987 का भारत अशांत था। मेरठ जैसे शहरों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। दंगे, कर्फ्यू, अफवाहें, हर तरफ डर का माहौल था। ऐसे समय में जब कानून लोगों की ढाल बनना चाहिए था, वह खुद एक हथियार बन गया। क्या हुआ था आखिर 22 मई 1987 की उस रात को? 22 मई 1987 की रात हाशिमपुरा की गलियों में पीएससी के ट्रक दाखिल हुए। लोगों को लगा शायद तलाशी होगी, शायद पूछताछ होगी, लेकिन जो हुआ वह कानून की प्रक्रिया नहीं थी। दरवाजे पीटे गए, लोगों को बाहर खींचा गया, कुछ लोग नींद से उठाए गए, कुछ लोगों को सड़क में पकड़ा गया। कोई वारंट नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई सवाल नहीं। लगभग 40 से 45 पुरुषों को एक ट्रक में भर दिया गया। उनके परिवार रोते रहे, माताएं चिल्लाती रही, पत्नियां पूछती रही कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस रात कई घरों से आवाजें चली गईं। वह ट्रक किसी पुलिस स्टेशन नहीं रुका, वह किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं गया, वह शहर के बाहर निकला, नहरों की तरफ गया और वहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई। लोगों को एक एक करके नीचे उतारा गया। उन्हें यह तक नहीं बताया गया उनका अपराध क्या है, बस उन्हें गोली मार दी गई। कोई बचाव नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई अंतिम शब्द नहीं। उसके बाद शवों को नहरों में फेंक दिया गया, जैसे वे इंसान नहीं, कोई सबूत है जिन्हें मिटाना जरूरी हो गया है। नहरों से शव मिलने लगे, लोग पहचानने लगे ये तो वही है जो उस रात को पीएससी के द्वारा ले जाया गया था। पोस्टमार्टम ने साफ कहा गोली मारकर हत्या की गई है, लेकिन सच सामने आने के बाद भी सिस्टम ने चुप्पी चुनी। सरकारी बयान है दंगों में मौत हुई है, एफआईआर देर से लिखी गई, सबूत गायब होते रहे, गवाह डरते रहे, ममता मामला चलता रहा, लेकिन इंसाफ नहीं। आरोपी नौकरी करते रहे, कुछ रिटायर भी हो गए और पीड़ित परिवार वे सिर्फ इंतजार करते रहे। 31 साल, एक पूरी पीढ़ी, कुछ माताएं इंतजार करते करते दुनिया से चली गई। कुछ बच्चे अपने पिता की तस्वीर के साथ बड़े हुए। न्याय एक उम्मीद बन गया जो हर साल कमजोर होती चली गई। 1918 में 31 साल बाद दिल्ली के अदालत ने आखिरकार फैसला सुनाया। 16 पूर्व पीएससी कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। अदालत ने माना यह कोई हादसा नहीं था, यह एक संगठित अपराध था। न्याय देर से आया, लेकिन आया। हाशिमपुरा सिर्फ एक घटना नहीं है, यह बताता है कि जब सत्ता पर निगरानी नहीं होती, जब अल्पसंख्यकों की आवाज़ कमज़ोर होती है, जब न्याय धीमा हो जाता है, तो कानून भी अपराध बन जाता है। हाशिमपुरा हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है, क्योंकि जिस समाज में राज्य की हिंसा पर सवाल नहीं उठते, वहाँ कोई भी सुरक्षित